नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलो बिना केरी दिए हुए टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। और दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है, जब विद्यार्थी शिक्षा प्रारंभ करता है उस समय विद्यार्थी परिपक्व होता है या अपरिपक्व है, कोरी स्लेट के समान पूर्ण रूप से परिमार्जित। तो दोस्तों, शिक्षक बच्चा जब शिक्षा प्रारंभ करता है तो वह अपरिपक्व अवस्था में होता है, बाद में धीरे धीरे परिपक्व होता चला जाता है। देखो, इसकी व्याख्या भी कर रखी है। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक कोरी स्लेट के समान होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। जन्म के समय बालक को कोरी स्लेट के समान किसने माना है? जॉन लॉक। परंतु जब बालक अपना शिक्षण आरंभ करता है तो वह 4-5 साल का हो जाता है और इस स्थिति में एक बालक कोरी स्लेट के समान ना होकर अपरिपक्व होता है, अर्थात बालक ने तो पूर्ण परिपक्व और नहीं अपरिपक्व। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो देखो, क्रिया द्वारा सीखना भी होता है, प्रेरणा के द्वारा भी सीखता है बच्चा, अभ्यास के द्वारा भी सीखता है। तो इसमें है अभ्यास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, इसमें अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का भाग है, न कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन प्रक्रिया लागत, समय, प्रयोग, सरलता की दृष्टि से वास्तविक एवं कुशल होना चाहिए। मूल्यांकन का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सका। मूल्यांकन की ये कौन सी विशेषता है? दोस्तों देखो, मूल्यांकन की लागत, समय, प्रयोग सभी दृष्टि से सही हो तो इसको हम कहेंगे व्यावहारिकता। सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को शिक्षण करना शामिल है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसका आंसर है क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 5 मिस हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मानव व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव होता है, वो होता है दोस्तों गुणात्मक। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आनुवंशिकता इनटू वातावरण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण द्वितीय, प्रथम नहीं द्वितीय? तो देखो, प्रथम तो परिवार होता है दोस्तों, आस पड़ोस मान लो। तो दूसरा होता है विद्यालय और मीडिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों क्या पूछा है? नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इसका। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अब्राहम मास्लो। कौन सा शिक्षण स्तर सभी शिक्षण प्रतिमानों का आधार है? बताइए देखो दोस्तों। स्मृति स्तर, मूल उद्दीपक के प्रति की जाने वाली, दोस्तों मूल मुख्य की जाने वाली क्रिया मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति वो भी अनुक्रिया करना कहलाता है। पावलोव के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका होगा अनुक्रिया सामान्यीकरण। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो 12वें का राइट आंसर होगा दोस्तों
कार्ल रोजर्स ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? दोस्तों विकलांग से संबंधित है, तो इसका राइट का आंसर क्या होगा दोस्तों? डिसलेक्सिया। अभिप्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया है? दोस्तों अभिप्रेरणा है भावात्मक, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विकास के किस सिद्धांत को अद्वितीय विकास का सिद्धांत कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर दोस्तों होगा व्यक्तिगत विविधताओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। व्यक्तित्व दो प्रकार, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, और तीसरा प्रकार उभयमुखी, जिनमें दोनों का मिश्रण हो। तो 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? अंतर्मुखी। इनमें सामाजिकता के गुणों में कमी पाई जाती है। सामाजिकता के गुणों में सबसे ज़्यादा गुण होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। रोजेनविक परीक्षण करता है तार्किक चिंतन का, व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का, बाल्यावस्था का। तो रोजेनविक परीक्षण करता है व्यक्तित्व मापन का। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी रीट परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। ये उदाहरण है दोस्तों। वो परीक्षा देता है लेकिन असफल रहता है, और असफल होने की वजह से वो कहता है मैं अध्यापक नहीं बनना चाहता हूँ। तो ये कौन सी युक्ति है? उदाहरणीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, तादात्म्यकरण। तो 18वें का राइट आंसर होगा दोस्तों युक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 19, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल किया जाता है। यह विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो यह भी किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी। यह नहीं किया जाता है, बाकी सभी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योगात्मक मूल्यांकन संबंधित है। ये छात्रों के प्रगति के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ये विद्यार्थियों की उपलब्धि का लगातार आंकलन करता है। सीखने के लिए आंकलन करता है। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आंकलन करता है। दोस्तों अंतिम आंकलन करता है। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे वांछित व्यक्तित्व होता है दोस्तों। सबसे बेकार मान लो सर, तो सबसे बेकार होगा संवेगी स्तर, जिसका संवेगी स्तर नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 22, मॉडलिंग की संकल्पना दी गई थी। किसने दी थी मॉडलिंग की संकल्पना दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा, जेबी वाटसन के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। तो 22वें का राइट आंसर होगा दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 23, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का निहितार्थ है अलग अलग समय में किए जाने वाला मूल्यांकन, अध्यापक के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के कई टेस्ट, विद्यार्थी की संवर्धी के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो दोस्तों सीधा सा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका उत्तर। वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे
कहा जाता है। योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, औपचारिक आकलन, निदात्मक आकलन। तो इस 24वें का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, रचनात्मक आकलन। इम्पोर्टेंट, सवली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है भाषा की, अभिप्रेरणा की, स्थिति की, काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की। क्वेश्चन नंबर 26, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास से संबंधित में, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है, विकास भीतर से बाहर की ओर होता है, बालिकाओं में विकास की दर समान होती है, विकास में परिपक्व एवं अधिगम की भूमिका होती है। देखो दोस्तों, बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर समान, बिल्कुल समान नहीं होती दोस्तों, अलग अलग होती है। तो इसी राइट आंसर होगा 26वें का, बिल्कुल सरल प्रश्न। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है? तो 8। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? एक तरफ बुद्धि सिद्धांत है और एक तरफ उसके प्रतिपादक। सक्रिय उत्पादक सिद्धांत, बिल्कुल आसान सा है दोस्तों, गिलफोर्ड ने दिया था ये, गिलफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, द्वितत्व सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया था, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, सक्रिय उत्पाद गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। अधिगम निष्पादन से भिन्न है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। अधिगम व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, यह भी होता है। अधिगम वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है दोस्तों, वातावरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अंतिम क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। अशाब्दिक कहने का मतलब जिसको भाषा का ज्ञान ना हो वो अशाब्दिक होगा। तो मुख्य हाव भाव, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी।